चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कराची में जिन्ना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। सूबा पंजाब के अस्पतालों से मुतल्लिक मदद के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर मनफी खबरें ज्यादा चलती हैं। आपने सुना होगा कि सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती। सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। हम दावे नहीं काम करते हैं। अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं, बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। काम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। हमने अस्पतालों का बजट बढ़ाया, हमने सिंध भर के अस्पतालों में शोबे कायम किए। दुनिया के चंद ममालिक में जो जदीद सहूलतें हम वो यहाँ लाएंगे। वजारत सेहत कहती थी उन अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाएंगे। बजट हम दे रहे हैं। कंट्रोल विफाक का नहीं हो सकता, पोस्टों पर स्टे ऑर्डर होता है। यहाँ तो 3 अस्पतालों पर स्टे ऑर्डर है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मौफे गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई कहते हैं, जनरल फैज को मेरे खिलाफ वादा मौफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालिबा नहीं करता। जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ से डील करके फैज हमीद को ओहदे से हटाया क्या? रऊफ हसन ने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, रऊफ हसन ने जो भी राबिते रखे वो नॉर्मल है। सहाफ़ियों का सहाफ़ियों से राबिता रहता है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई भरपूर हिस्सा लेगी। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा तादाद में कागजात नामजदगी जमा कराएं। हमने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। बिजली की कीमत सबके लिए और मुस्तकिल कम होनी चाहिए। उनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत आर्टिकल 6 लगा कर देख ले, मैं यही हूँ और रहूँगा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि आर्टिकल 6 अगर लगाना चाहें तो कोशिश कर लें और अपनी खुशी भी पूरी कर लें। ये 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। हमेशा से ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ। मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का कोई हक नहीं। बानी पीटीआई इंशाअल्लाह जल्द बाहर आएंगे। जो बारिशों की सूरत हाल है, आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को देख लीजिए। कराची में तो बहुत ज्यादा बारिश ही नहीं हुई। पिछले साल कितने अरब रुपए का क्लिक का काम किया, पैच वर्क किया इन्होंने, अरबों रुपए का। और अरबों रुपए के उस पैच वर्क के बाद इस वक्त आप पूरे शहर में जाकर देख लीजिए। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और कोई सड़क ऐसी है जो महफूज है। वो मुझे जहांगीर रोड वाले भाई नजर नहीं आ रहे। आप आलम तो देखिए आप कि करप्शन, लूटमार, धंधा कर रही है पीपल्स पार्टी, धंधा। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को एक बार फिर याद दहानी। कहा, हमारे साथ कराची के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। हमारे पास 9 टाउन है मगर बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया गया। पंजाब में अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने धांधली करके कब्जा कर लिया है। मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी, सैकड़ों मकानात तबाह। सखर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। लाड़काना, नौशेरो फिरोज और कंडियारों में भी तूफानी बारिश।
बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तूफानी आ गई। कला अब्दुल्ला, पशीन और जियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को शदीद नुकसान। चमन में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज हवा सोलर पैनल तक उड़ा ले गई। पंजाब में भी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी। अहमदपुर शर्किया में उच्च कैनाल में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेरे-आब। पानी करीबी रिहायशी बस्तियों में दाखिल होने से मुतादिद घरों की दीवारें गिर गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लैंड स्लाइडिंग से 15 मकानात मुकम्मल तबाह। 59 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों से फसलें तबाह। कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद बलाई इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़िता हो गया। सखर में 2 रोज से जारी बारिशों के बाद जगह जगह पानी जमा। घंटा घर और इतराफ में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। शहर में 24 घंटों के दौरान 302 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर रोड, हुसैनी रोड, घंटा घर, बैराज रोड और रीजेंट के इलाके डूब गए। मार्केटों में पानी दाखिल। ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, तौनसा, लिया, सियालकोट में भी बारिश की आमद मुतवक्की। पाकिस्तान की तंजीम का पार्टी का ताल्लुक है तो सबको मोबिलाइज किया गया है और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद आएगी, लेकिन ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हमारे काफ़िले आएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग जलूसों की शक्ल में आएंगे और इस जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान का, पार्टी तंजीम का, अवाम का बहुत बड़ा एक रोल होगा और किरदार होगा। नाअहल विफाकी टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है। इंटरनेट सुस्त करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम रुल रहे हैं। स्लो इंटरनेट से ऑनलाइन कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी ने ई कॉमर्स, डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह करके रख दिया। दूसरे ममालिक अपने शहरियों को 5G और जदीद इंटरनेट सर्विस फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। कराची की खराबी में बहुत से लोग शामिल हैं। कराची में रवां साल 200 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाब सदगान के लिए घर बनाने का बड़ा मंसूबा शुरू किया। पानी, ट्रांसपोर्ट, खेलों के मैदान और दीगर मंसूबों पर काम जारी है। थर के कोयले की दरियाफ्त और उसकी डेवलपमेंट में अहम रोल रहा है। सिंध हुकूमत करप्ट नहीं, चाहता हूँ अपने काम से याद रखा जाऊं। सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है, लेकिन 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पंजाब में दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की कीमतें कम न की गईं तो 1 माह बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबराह ANP वली खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, जिस सूबे में IPPs की भरमार है वहां वोट बैंक की खातिर बिलों में कमी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में IPP से 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं हो रही। हम उनका बोझ क्यों बर्दाश्त करें। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस ट्रॉलर से जा टकराई। 4 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। देखिए, ये इंटरनेशनल फर्म है BDP जो बिड हुई थी, जिसमें वो क्वालिफाई हुई थी। और ये थोड़ा सा 4-5 महीने प्रॉब्लम आना है। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि हम बगैर क्राउड के मैचेस करा लेंगे, लेकिन
जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, बाकी हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर लेबर वगैरह भी काम कर रही है तो आप ना करें। हमने अपनी वर्किंग उसके हिसाब से की हुई थी, तो जो हम सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में हैं, पीसीपी वाले प्लस फिर जहाँ पे फेडरल वालों की जिम्मेदारी आ जाती है वो देख रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत समेत तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान का कोई स्टेडियम आलमी मियार का नहीं, मगर अब काम होगा। कजाफी स्टेडियम में टीम दिन रात काम कर रही है। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। स्टेडियम्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। 5 माह के अंदर अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे।